नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में छोटी हाइट वाले लोगों को मिलेंगे 3,000 रुपए। हरियाणा सरकार ने शुरू की योजना। हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से बौना भत्ता योजना के तहत छोटे कद के व्यक्तियों को 3,000 रुपए मासिक सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने और बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद करती है, खासकर उन लोगों को जिन्हें रोजगार में कठिनाई होती है। सिरसा जिले में वर्तमान में 7 लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आवेदन के लिए हरियाणा निवासी होना और सिविल सर्जन से निर्धारित ऊंचाई का प्रमाण पत्र आवश्यक है। हरियाणा में 29 लाख मतदाता संदिग्ध घर घर जाकर दस्तावेज जांचेंगे बीएलओ। इस महीने से एसआईआर शुरू। हरियाणा में 29 लाख ऐसे मतदाता मिले हैं जिनके पिता पुत्र के नाम समान हैं। निर्वाचन विभाग ने इन संदिग्ध मतदाताओं की पहचान के लिए बीएलओ को घर घर जाकर दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया है। जांच में सही पाए गए मतदाताओं का वोट बरकरार रहेगा, जबकि फर्जी मतदाताओं को सूची से हटा दिया जाएगा। अप्रैल में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण संभावित है। हरियाणा सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। 7 शहरों में 23 अवैध कॉलोनी नियमित। लोगों को मिलेंगी अब ये सुविधाएं। हरियाणा सरकार ने 7 शहरों में 23 अवैध कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। इस फैसले से इन कॉलोनियों के निवासियों को अब सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। अंबाला, करनाल, पलवल, झज्जर और नारनौल सहित विभिन्न शहरों की कॉलोनियां इसमें शामिल हैं। यह कदम लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। कड़ाके की ठंड के बीच बढ़ी स्कूलों की छुट्टी। हरियाणा में अब 19 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। फरीदाबाद में शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 17 जनवरी तक बढ़ा दिया है। अब स्कूल 19 जनवरी सोमवार से पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे। बढ़ती ठंड और छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सीबीएसई और आईसीएसई के 10वीं से 12वीं के छात्रों को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जा सकता है, जबकि हरियाणा बोर्ड के लिए कोई आदेश नहीं है। किसान की सोच तय करती है नीति। कृषि बजट में इस बार भी नहीं आएगी कोई कमी। सीएम नायब सैनी ने किसानों से किया संवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर प्री बजट बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने किसानों, विशेषज्ञों और हितधारकों से आगामी बजट 2026 से 27 के लिए सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली बीज रोकने और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मकर संक्रांति से तीज तक 2000 से अधिक पक्षी पतंग की डोर से घायल। 17 साल में 35,000 जीव बचाने वाले रोहताश भी चोटिल। हिसार में मकर संक्रांति से तीज तक पतंग की डोर से हर साल 2000 से अधिक पक्षी घायल होते हैं। रोहताश नामक व्यक्ति पिछले 17 वर्षों से इन घायल पक्षियों और पशुओं का उपचार कर रहे हैं। अब तक 35,000 से अधिक जीवों को बचाया है। उन्होंने 2021 में एनिमल एड फाउंडेशन ट्रस्ट भी बनाया है। वे लोगों से चाइनीज मांझे का उपयोग न करने की अपील करते हैं, जो पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होता है। जींद में हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल टला। गैस सैंपल फेल होने के बाद उच्च स्तरीय जांच शुरू। जींद में हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल गैस सैंपल फेल होने के कारण टल गया है। गुरुग्राम सहित विभिन्न प्लांटों से भेजे गए गैस नमूनों की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। ट्रेन के संचालन के लिए 99.99% शुद्ध हाइड्रोजन गैस आवश्यक है, जिसमें नमी 5 ppm से अधिक न हो। तकनीकी खामियों और तैयारी पूरी न होने के कारण आरडीएसओ टीम भी लौट चुकी है। ट्रायल अब सभी जांच पूरी होने के बाद ही शुरू होगा। भरेंगे बाढ़ के जख्म। हरियाणा में 2386 मकानों के लिए 4.72 करोड़ का मुआवजा जारी। हरियाणा सरकार ने मानसून में भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए मुआवजा जारी किया है। 7 जनवरी को 16 जिलों के 2386 लाभार्थियों को 4.72 करोड़ रुपए दिए गए। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद में सर्वाधिक मुआवजा मिला, जहां घग्गर नदी और ड्रेन के कारण जलभराव से कई घर क्षतिग्रस्त हुए थे। यह राशि प्रभावितों को 5,000 से 1.25 लाख रुपए तक मिली है। आरक्षण से खिलवाड़ बंद करे सरकार। 2 लाख खाली पद तुरंत भरे। सांसद सैलजा ने हरियाणा सरकार पर बोला हमला। सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार पर युवाओं से विश्वासघात और आरक्षण विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी भर्तियों में आरक्षण नियमों को सख्ती से लागू करते हुए प्रदेश के 2 लाख खाली सरकारी पदों को तुरंत भरना चाहिए। सैलजा ने कौशल विकास योजना के तहत कार्यरत युवाओं को नियमित करने और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में आरक्षण नियमों की अनदेखी पर चिंता व्यक्त की। हरियाणा जनगणना के लिए 70,000 कर्मचारियों की जरूरत। अधिकारियों के नहीं होंगे तबादले। मानदेय की राशि तय। देश में जनगणना 2027 2 चरणों में होगी। हरियाणा सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनगणना कार्य निदेशालय ने शिक्षा निदेशालय और उपायुक्तों से 70,000 शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। इन कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना के दौरान होगी और उनका तबादला नहीं किया जाएगा।
यमुनानगर में बिना अनुमति चल रहा था एसटीपी। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने अपनाया सख्त रुख। 38 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जगाधरी के जम्मू कॉलोनी स्थित 25 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी को बिना अनुमति संचालित करने पर सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने जलापूर्ति एवं अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता एक्सआईएन पर 38.20 लाख रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाने की तैयारी की है। एसटीपी 382 दिनों तक बिना कंसेंट टू ऑपरेट के चला, जो पर्यावरण नियमों का उल्लंघन है। यमुनानगर की छोटी सड़कों और गलियों में भी अब मशीन से होगी सफाई। विधायक मेयर ने दिखाई हरी झंडी। यमुनानगर में अब छोटी सड़कों और गलियों की सफाई भी स्वीपिंग मशीन से होगी। नगर निगम ने 31.50 लाख रुपए की छोटी स्वीपिंग मशीन और 28.67 लाख रुपए की जेसीबी खरीदी है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और मेयर सुमन बेहमनी ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी, प्रदूषण कम होगा और सफाई कार्यों में तेजी आएगी, जिससे नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। यमुनानगर में अस्पतालों को वेयर हाउस से नहीं करना पड़ेगा इंतजार, निजी विक्रेताओं से होगी सीधी सप्लाई। यमुनानगर के राजकीय अस्पतालों में अब दवाइयों की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग ने 1 करोड़ रुपए की 1590 प्रकार की दवाइयां स्थानीय निजी विक्रेताओं से खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है। इससे मरीजों को वेयर हाउस से होने वाली देरी और निजी दुकानों से महंगी दवाइयां खरीदने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की। यमुनानगर में 210 मीटर सड़क नहीं बना पाया विभाग, राहगीर झेल रहे परेशानी। छछरौली अशहबपुरा सड़क का 210 मीटर हिस्सा अधूरा है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। नदी किनारे की दीवार ढहने से यह खंड धंस गया है। ओवरलोड वाहन इसे और क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। छोटे चौपहिया और दोपहिया वाहनों को नुकसान हो रहा है। लोक निर्माण विभाग ने इस हिस्से के लिए नया डिजाइन और 7 करोड़ रुपए का एस्टिमेट अप्रूवल के लिए भेजा है, जिसके जल्द मंजूर होने की उम्मीद है। पंचकूला में संस्कृत कायनलेज के छात्रों का आंदोलन। हाई नस्टल व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर फूटा गुस्सा। गेट के बाहर प्रदर्शन। पंचकूला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स स्थित संस्कृत कॉलेज के छात्रों ने छात्रावास सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर गेट के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि 4 साल बाद भी नई बिल्डिंग अधूरी है, जिससे छात्राओं को रात में बाथरूम के लिए मंदिर जाना पड़ता है, जो असुरक्षित है। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और स्टाफ पर धमकाने का आरोप लगाया। प्रिंसिपल ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। हॉकी इंडिया अध्यक्ष से मिले खेल मंत्री गौरव गौतम। हरियाणा के खिलाड़ियों को मिलेंगी विश्व स्तर की सुविधाएं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने नई दिल्ली में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा की खेल नीति और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास पर चर्चा हुई। मंत्री ने हरियाणा को खेलों का पावर हाउस बताया। तिर्की ने अत्याधुनिक पुनर्वासन केंद्र स्थापित करने और हॉकी को बढ़ावा देने की सलाह दी। हरियाणा में बढ़ रहा नशा, अपराध और पलायन। भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर हमला। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में भाजपा सरकार पर औद्योगिक पलायन, बेरोजगारी, नशा और अपराध बढ़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 2018 से 19 से 1446 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 12.2% गिरावट आई है और राज्य पर 5 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है। हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा ने रेल कोच फैक्ट्री और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी परियोजनाएं राज्य से बाहर जाने दी। 7 साल की लंबित भर्ती। पंचकूला में पीजीटी कंप्यूटर साइंस अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। पंचकूला में एचपीएसएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती के अभ्यर्थी 7 साल से लंबित प्रक्रिया को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे भर्ती शीघ्र पूरी करने और 35% आरक्षण विरोधी मानदंड हटाने की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद 1711 पदों के लिए परिणाम घोषित नहीं हुए, जिससे 6000 अभ्यर्थी प्रभावित हैं। उन्होंने जल्द मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हरियाणा में तकनीक और डेटा से कम होंगे सड़क हादसे। रोड सेफ्टी को लेकर नायब सरकार का बड़ा कदम। हरियाणा पुलिस आईआईटी मद्रास के सहयोग से संजया ऐप और बेसलाइन सर्वे ऐप के माध्यम से सड़क सुरक्षा में परिवर्तनकारी पहल कर रही है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण कर गोल्डन आवर में उपचार सुनिश्चित कर और ब्लैक स्पॉट में सुधार कर मृत्यु दर को कम करना है। फरीदाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर निगम का शिकंजा। 50 संपत्तियां सील। फरीदाबाद नगर निगम ने गुरुवार को 1 लाख रुपए से अधिक बकाया वाले 55 प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों की संपत्तियां सील कर दी। इस कार्रवाई के दौरान निगम ने मौके पर 53 लाख रुपए भी वसूल किए। एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा के आदेश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें पहले नोटिस जारी किए गए थे। निगम ने स्पष्ट किया कि डिफॉल्टरों के खिलाफ सीलिंग अभियान जारी रहेगा। गुरुग्राम में कचरा प्रबंधन को मिलेगा नया आयाम। निगम सौंपेगा एजेंसियों को जिम्मेदारी। नगर निगम गुरुग्राम बल्क वेस्ट जनरेटरों BWG द्वारा उत्पन्न कचरे के प्रबंधन के लिए एजेंसियों की पहचान करेगा। ये एजेंसियां कचरे के संग्रह, पृथक्करण, परिवहन और निपटान का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करेंगी।
इस पहल का उद्देश्य शहर की स्वच्छता प्रणाली को मजबूत करना और कचरा प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित व पारदर्शी बनाना है। इच्छुक एजेंसियां MCG वेबसाइट पर आवेदन कर सकती हैं और 21 जनवरी को एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। घने कोहरे की गिरफ्त में गुरुग्राम, 50 मीटर से कम रही दृश्यता। हाईवे से लेकर शहर तक रेंगता रहा ट्रैफिक। गुरुग्राम में बृहस्पतिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली जयपुर हाईवे सहित प्रमुख सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिससे दफ्तर जाने वाले और अन्य यात्रियों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने 19 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। सीनियर सिटीजन की बल्ले बल्ले, अब हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपये। रिटायरमेंट के बाद का जीवन हर किसी के लिए एक नई शुरुआत होता है। इस समय में सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है नियमित आय का प्रबंधन। नौकरी से मिलने वाली मासिक तनख्वाह जब बंद हो जाती है तो बुजुर्गों को अपने दैनिक खर्चों, चिकित्सा जरूरतों और अन्य आवश्यकताओं के लिए भरोसेमंद आय स्रोत की तलाश करनी पड़ती है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा संचालित पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक वरदान साबित हो रही है। किसानों भाइयों खुशखबरी, 22वीं किस्त 4,000 की राशि। देश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब 22वीं किस्त जारी होने जा रही है। इस बार किसानों के खाते में 4,000 रुपए की राशि आने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से लाभार्थी सूची अपडेट करने के निर्देश दे दिए हैं। जिन किसानों ने eKYC पूरी कर ली है और दस्तावेजों की पुष्टि करवाई है, उनके खाते में जल्द ही पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। EPFO पेंशन अपडेट 2026, 36 मंथ नियम में राहत और अब हर महीने 8,500 रुपए की पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए वर्ष 2026 कई बड़े और राहत देने वाले बदलाव लेकर आया है। लंबे समय से पेंशन में देरी, कम पेंशन राशि और जटिल नियमों की वजह से बुजुर्ग पेंशनर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बढ़ती महंगाई के बीच दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। पंचतत्व थीम पर आधारित टाउन पार्क, 14.72 करोड़ लागत से होगा कायाकल्प। सीएम सैनी ने गिनाई खूबियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में ताऊ देवी लाल टाउन पार्क के जीर्णोद्धारित कार्य का लोकार्पण किया। यह पार्क पंचतत्व थीम पर आधारित है, जिसमें बच्चों के लिए प्लेइंग कॉर्नर, युवाओं के लिए जॉगिंग ट्रैक और बुजुर्गों के लिए आउटडोर जिम जैसी सुविधाएं हैं। 12 एकड़ में फैले इस पार्क पर 14.72 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो आधुनिक कला और नवाचार का बेहतरीन उदाहरण है। सीएम नायब सैनी के सामने ऐसे क्यों बोला फरियादी, जानिए पूरा मामला। सीएम नायब सिंह सैनी ने हिसार के टाउन पार्क का उद्घाटन किया और लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान एक युवक ने सीएम से मदद मांगते हुए कहा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे जूते मार लीजिए। सीएम ने उसे गलत काम न करने की सलाह दी और एसपी को निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया। जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। हिसार में पंचतत्व की अनोखी थीम पर 12 एकड़ में बना पार्क सीएम सैनी करेंगे उद्घाटन। हिसार का टाउन पार्क अब पंचमहाभूत थीम पर आधारित भव्य स्वरूप में जनता को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसका उद्घाटन करेंगे। 14.72 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकृत यह पार्क झील, सेल्फी पॉइंट, बुद्ध प्रतिमा और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यह प्रकृति और शहरी जीवन का सुंदर संगम है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग सुकून के पल बिताने आते हैं। हरियाणा में प्रचंड ठंड का प्रकोप जारी। इन जिलों में माइनस में पहुंचा तापमान। कल से एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ। हरियाणा में भीषण ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां पहली बार महेंद्रगढ़, सिरसा और हिसार में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। हिसार भारत के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा रहा। घने कोहरे के कारण दृश्यता 0 रही और कई दुर्घटनाएं हुई। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ और हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद जताई है। साथ ही गहरे कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री। अगले 4 दिन शीतलहर और बूंदाबांदी की संभावना। कड़ाके की ठंड से कांप उठा पूरा शहर। रेवाड़ी में घना कोहरा और शीतलहर जारी है। न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। दिन में धूप के बावजूद सर्द हवाओं से राहत नहीं मिली। पाले से फसलों को नुकसान की आशंका है, खासकर सरसों और गेहूं पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 19 जनवरी तक घने कोहरे और शीतलहर की संभावना जताई है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस की आय सीमा बढ़ाई। अब 8 लाख रुपए तक मिलेगा आरक्षण का लाभ। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। संशोधित आय सीमा सिविल पदों, सेवाओं में सीधी भर्ती और सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर लागू होगी। पहले यह सीमा 25 फरवरी 2019 से 6 लाख रुपए थी,
जिसकी समीक्षा के बाद अब इसे बढ़ाया गया है। सिरसा के 58 मेधावी अनुसूचित जाति छात्रों को मिलेगी 1,11,000 रुपए की स्कॉलरशिप।